मुझे बहुत गंदे तरीके से प्रपोज किया था। तो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन शादी में मैं शादी अभी नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली नॉट। मैं कौन हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। मैं कुछ नहीं। एब्सोल्युटली काम पे टांग रही हैं। आपने चाय पीनी है? तोता गोला, दूसरा घोड़ा। मीठा खरबूजा, दामादो बसीता। ये अपना भी एंजॉय बीच में ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। नाज़रीन, जिस तरह आप अब हमारा जो गपशप नामा है उसका जो फॉर्मेट बन गया, हमेशा आप देखते हैं उसमें टिकटॉक स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ आते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं उनके हवाले से मैं थोड़ा सा उनकी तरफ जाने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, जब हम ऐसे स्पेशल लोगों को देखते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, या शुरू से अगर हम बात करें कि जब उनकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है तो वो एक ऐसी चीज़ के साथ स्टार्ट हो कि जिसका कोई इलाज ना हो, या ऐसे हालात में कि जब हम दूसरों से ज़रा कुछ अलग लग रहे हों, या हमें बताया जाए कि आप दूसरों से अलग हैं, और फिर इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आप उस फेज़ से निकलते हैं और अपनी एक पहचान बनाते हैं, अपनी एक ज़िंदगी को एक ऐसी डगर पे लेके चलते हैं जिसमें आपको कोई जज ही नहीं कर सकता कि आप किसी ऐसी बीमारी के साथ सरवाइव कर रहे हैं, या कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी कमी है जो मतलब बाकी लोगों की ज़िंदगी में नहीं है, उसके बावजूद आप लोग एक सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं। तो ऐसे लोगों से मिल के स्पेशली आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है। डेफिनेटली ऐसे लोग जो होते हैं माशरे के लिए बहुत ज़्यादा सबक देने वाले लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देने वाले लोग होते हैं। आज के मेहमान की तरफ हम चलते हैं, और उस हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो मेहमान हैं दोनों, जिस तरह मैं हमेशा बात करता हूँ थैलेसीमिया के हवाले से, सुंदर्स फाउंडेशन जो इन बच्चों के लिए काम कर रहा है कि जिनको पैदाइश से लेके ही ब्लड लगना स्टार्ट होता है और उनकी ज़िंदगी का दारो मदार जो होता है वो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के ऊपर होता है। बहुत सारे हमारे बच्चे तो होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ वो ब्लड के गिर्द ही घूमती है, उनको दुनिया का कोई पता नहीं होता, और वो उनके माँ बाप भी शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा बच्चा जो एक स्पेशल बच्चा है, और इसको बस सिर्फ यही है कि हम किसी तरीके से ब्लड लगाएं और इसकी ज़िंदगी का सर्कल चलता रहे। लेकिन जिस तरह मैंने बताया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपनी ऐसी कमज़ोरियों पे, या जो अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई इम्तिहान होता है तो उस इम्तिहान में वो पूरा उतरते हैं और फिर साबित करते हैं कि वो भी ज़िंदगी की खुशियों से भरपूर जो ज़िंदगी है वो गुजारने की अहलियत रखते हैं। चलते हैं जी हमारे आज के मेहमानों की तरफ और करवाते हैं आपका तारुफ। हमारे साथ मौजूद हैं आज अहमद और रमशा, और ये दोनों जो है वो एक कपल भी हैं माशाल्लाह। इन्होंने जो है वो 2 साल हो गए हैं शादी को, 2 साल हुए निकाह को। शादी अभी रिसेंटली फरवरी में हुई है। अच्छा, अहमद और रमशा, सबसे पहले तो आपको गपशप नामा में हम खुशामदीद कहते हैं, और बल्कि थैंक यू सो मच कि आपने स्पेशली लाहौर से आज आके गपशप नामा में। थैंक यू आपका कि आपने हमें इनवाइट किया अपने प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि आज गपशप नामा में डेफिनेटली आप मुझे पता चला, आपने खुद ही बताया कि आप इसके बाकायदा जो है वो गपशप नामा को देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, तो आज गपशप नामा में बैठ के कैसा लगा? अ ड्रीम कम ट्रू। आई मस्ट से दैट। मेरा एक दोस्त है, तो मैंने उसको बताया था कि यार मैंने इस तरह जा रहा हूँ सियालकोट। कहता किस हवाले से? मैं कहा यार वहाँ पे ना एक शो है, वहाँ पे एक इंटरव्यू देने। मैं कहता जॉब का? मैं कहा नहीं यार, वो जैसे तुझे पता है थैलेसीमिया का
तो कहता अच्छा कहाँ पे, कौन से चैनल पे? मैं कहा यार ये गपशप। कहता वो जाहिद खान वाला। मैं कहा हाँ। अब उसका नाम भी ले लेता हूँ, एहसन वारिस उसका नाम है सर, आपका बहुत बड़ा फैन भी है वो। अच्छा जी जी जनाब, क्या नाम बताया? एहसन वारिस। एहसन वारिस, यार बहुत शुक्रिया, आप जो है वो शो को पसंद करते हैं और स्पेशली ये मैसेज भी आपके लिए, किसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। और बड़ी खुशी हुई है कि आपने इस शो को जाहिद खान के नाम से जो है वो जाना है। रमशा, आप कैसी हो और आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आके? शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ और अच्छा लग रहा है आकर। मतलब मैं शो तो पहले देखती थी, लेकिन अब आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं गेस्ट हूँ इस शो में। अच्छा रमशा, मैंने आपकी कुछ देर पहले मतलब एक वीडियो भी देखी जो कि आई थिंक एक चैनल के ऊपर थी, DW पे, तो उस पे मैंने जब देखा तो उसको मैंने शेयर भी किया। और मैंने, हालांकि आप लोग जानते हैं कि मैंने बहुत पहले से ही आपको कहा हुआ है कि आपने जो है ना वो यहाँ पे आना है, तो उसमें फिर मुझे ज़हन में ये चीज़ आई कि मतलब हम क्यों ना जिसकी बीमारी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम उसको जो है वो आप लोगों के हवाले से, जिस तरह आप लोगों ने माशाल्लाह ज़िंदगी को लेके चले। पहले तो ये बताइए कि थैलेसीमिया जैसे मर्द में मुब्तला होने के बावजूद माशाल्लाह आज आप एक सक्सेसफुल लाइफ, मैं तो कहूँगा माशाल्लाह से आप जी रहे हैं, और आप लोग मतलब शादी भी की है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताओ कि क्या, किस तरह की मोटिवेशन थी आपको कि मतलब इस तरह से आप ज़िंदगी को लेके चल सकते हैं, और ज़िंदगी का इस बीमारी के बावजूद भी ये रुख हो सकता है ज़िंदगी का, क्या कहो? इसमें इस बीमारी में ना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है फैमिली। आपकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, आपको हमेशा गाइड करती रहे, आपको मतलब डीमोटिवेट ना करे, मोटिवेट करे हमेशा। लाइक मेरा एक भाई भी था थैलेसेमिक मेजर की थे, वो थैलेसेमिक मेजर 11 साल पहले उनकी डेथ हुई है। तब मेरी वालदा को, मेरे फादर को नॉलेज ही नहीं थी कि थैलेसीमिया होती क्या है। लेकिन जब मेरे भाई को हैं नॉर्मल भाई, उनको थैलेसीमिया नहीं है माशाल्लाह, वो ठीक है। जब वो बड़े हुए, उन्होंने स्टडी की, उनको नॉलेज होने लगी कि थैलेसीमिया है क्या। फिर मेरी वालदा को उन्होंने समझाया मेरे लिए कि इनको ऐसे लेकर चलना है। तो मेरे लिए मेरी फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट हो गई थी। लाइक हमें, आपको पता है कि इस बीमारी में ब्लड लगना और आयरन कम करना, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मेरा ख्याल है कि लास्ट जब हमारे थैलेसीमिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी तो आपको जो है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एक गोल्ड मेडल भी मिला जी। तो वो कैसा मोमेंट था उस हवाले से? वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि मैंने हमेशा सोचा था कि मैंने अपना हेल्थ मेंटेन करनी है और मैंने एक दिन वो गोल्ड मेडल लाजमी लेना है। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे सदर पाकिस्तान से मिलेगा। और वो ज़बरदस्त एक तकरीब तो थी। वो मैं लकीली वो वहाँ थे और मुझे उनसे मिला। तो इसी तरह मतलब फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे आयरन कम करने पे। अभी मैं देखती हूँ कि आप भी देखते होंगे सेंटर्स में, सुंदर फाउंडेशन में ऐसी फैमिलीज आती हैं जो बच्चों को देखते ही नहीं है कि उनकी लाइफ कैसी जा रही है। जस्ट ब्लड लगवाया, घर चले गए। आयरन की मेडिसिन हॉस्पिटल वाले दे रहे हैं, लेकिन वो लोग, उनको ध्यान ही नहीं है कि देनी भी है कि नहीं देनी। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे इस तरह लेकर चले हैं कि मेरे अम्मी ने और भाई ने एक कैलेंडर बनाया हुआ था, उस पर मैं डेली मार्क करती थी कि मैंने मेडिसिन ली है और मैंने आज आयरन क्लेशन के लिए पंप लगाया, इंजेक्शन। अगर मैं वो नहीं करती थी तो मेरी फरमाइशें पूरी नहीं होती थी। मैं बहुत फूडी हूँ, तो मुझे फूड चाहिए होता था बाहर का, तो मेरे भाई ने मार्क किया होता था कि ये सैटरडे को मिलेगा। देखें ना, बहुत बड़ी मोटिवेशन है, मैं समझता हूँ। अच्छा अहमद, आपसे पूछेंगे, पहली बात तो ये बताएं कि कैसे जो है वो एक थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो है वो एक शादी में कन्वर्ट हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और अगर इस हवाले से हम थैलेसीमिया के हवाले से बात करें तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत कम लोग इस तरफ सोचते हैं कि मतलब पहले तो ये सोच किसको आई, आप लोगों में से दोनों इकट्ठे आई या क्या हुआ, इस हवाले से बताओ। हम दोनों में से पहले ये सोच डॉक्टर को आई थी। डॉक्टर्स को आई थी। अच्छा, एग्जैक्टली। बेसिकली मेरा स्टडी कर रहा था, मैं लॉ का स्टूडेंट था और मेरे ज़हन में इस वक्त तब तक शादी का तो दूर तक कोई भी वो नहीं था। तो मैं सुंदर फाउंडेशन में कह लें कि एक हम लोग शो कर रहे थे, उस हवाले से हम लोग ना एक कास्ट में हम लोगों को रोल करना था, हस्बैंड वाइफ का। तो वो कास्ट जो थी हमने वो सच में बदल गई। और ना सिर्फ इनको मैंने एज अ फ्रेंड अच्छा पाया, बल्कि लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा पाया। और मेरी जो इनसे शादी की वजह, किसने किया था पहले? ऑब्वियसली आपने। क्या बात है। बट ऑब्वियसली यही था कि मैंने इसलिए प्रपोज किया, ये नहीं सोचा था कि पेशेंट है
मैंने इनको कभी पेशेंट नहीं समझा ना अपने आप। जब मैं अपने आप को पेशेंट नहीं क्या समझता तो मैं यही inspiration इनको क्यों पेशेंट समझूं? जो चीज़ मैंने इनमें अच्छी देखी थी वो इनका सॉफ्ट हार्ट और काइंड हार्ट। बहुत सॉफ्ट और काइंड हार्ट लड़की हैं, क्योंकि मैंने देखा था इनको, कॉज ये बेसिकली वॉलंटियर हैं। ये जितने भी थैलेसेमिया के पेशेंट्स हैं जो सुंदस फाउंडेशन में हैं उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। तो मैंने वो देखा कि यार एक लड़की है जो मेडिसिन के लिए बच्चों को किस तरह गाइड कर रही है, ये लोगों के लिए इतना कर रही है, तो उस शख्स के लिए कितना करेगी जैसे शादी करेगा। अच्छा, क्या चेंज आया है हमें शादी के बाद? जो है वो एक पूरी एक लाइफ, मतलब हर महीने वो 2 दफ़ा ब्लड लगना है, सुई की चुभन, ये वो इतनी ज़्यादा, मतलब बच्चे मैं देखता हूँ स्पेशली जो है ना वो इस फेज से गुजरते हैं तो उनकी मायूसी सी छा जाती है। जी। तो वो पहले फेज में क्या था और शादी के बाद क्या उसमें कोई डिफरेंस रहा? सर पहली बात तो ये कि मैं आपकी बात से बिल्कुल मुतासिर हूँ कि काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सुई की चुभन होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है, बट ऑन अ सीरियस नोट मुझे अब इस चीज़ की चुभन नहीं होती। क्योंकि मैंने ना कह लें कि मैंने अपनी लाइफ में मैंने एक कहते हैं ना कोई बंदा किसी को देख के इंस्पायर्ड होता है, तो मैं इंस्पायर्ड उन लोगों से जिनके पास आंखें नहीं हैं, जिनके पास कान नहीं हैं, जो बोल नहीं सकते। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे वो सारी सलाहियतें दी हैं। ये खून की कमी है, तो ये भी कोई इतनी बड़ी कमी नहीं है मेरे नज़दीक के आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू। आप उसको कामयाबी में कन्वर्ट कर दो तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल सर। तो मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है यार कि मैं हर काम कर सकता हूँ। व्हाट आई वांट टू डू आई कैन डू। मैं जो चीज़ देखना चाहूँ देख सकता हूँ, मैं अल्लाह की खूबसूरत चीज़ें देख सकता हूँ, मैं हर चीज़ देख सकता हूँ, मैं जो खाना चाहूँ वो खा सकता हूँ, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। एक खून ही है, कोई नहीं, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से कह लें कि एक मैं तो इसको एक ब्लेसिंग मानता हूँ। मेरे नज़दीक के कोई इम्तिहान या वो नहीं, मेरे नज़दीक एक ब्लेसिंग है। मैंने ही सुना और मेरे जो कज़न है वो भी अक्सर ये बोलते हैं कि तेरे लिए तेरा जो अल्लाह है ना, अल्लाह से सबके नज़दीक होता है, तेरे अल्लाह ना तेरे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मत तू दुआ किया कर, तेरे अल्लाह बहुत नज़दीक है। बिल्कुल। तो मैं तो समझता हूँ मैं ब्लेसिंग में हूँ। और रही बात शादी की बात, शादी के बाद अब ये समझ लें पहले हम दोनों को अलग अलग घरों से आना पड़ता था, अब एक घर से आना पड़ता है। पेन कम हो जाती है इस तरह कि अब जाहिर सी बात है वाइफ है, जब मुझे ब्लड लगा होता है और जब मेरी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होती है तो पैनिक होती हैं, लेकिन साथ साथ मुझे हिम्मत देते हैं कि सब ठीक है। ये मैं समझता हूँ कि दोनों की तकलीफ एक है तो इसलिए ज़्यादा एहसास होता है। एहसास बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अगर इसको ब्लड लगने वाला तो पता है कि इसको कहाँ कहाँ पे दर्दें हो रही हैं, क्योंकि वो उस पेन से मैं भी गुजरती हूँ, तो मुझे फील होता है कि सेम कंडीशन में। जब अहमद ने आपको प्रपोज किया तो आपका क्या रिएक्शन था? कोई थप्पड़ शप्पड़ तो नहीं पड़ा आगे से? नहीं सर, इतना मुझे बहुत गंदे तरीके से प्रपोज किया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे आंसर क्या करना है। सो मुझे तो प्रपोज क्या किया? इन्होंने मुझे इस तरह से प्रपोज किया था कि लाइक मैं तुम्हें लाइक करता हूँ लेकिन शादी में मैं शादी अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूँ। मैंने कहा ओके, ये फ्लर्ट वाले की तरफ जा रहा है। सर फ्लर्ट होता तो करता शादी। फिर उसके बाद अगर इस बीच कोई रिश्ता आ जाए तो शादी कर लेना। मैंने कहा व्हाट, ये क्या है, प्रपोज कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? नहीं सर, फिर शादी की मैंने फिर बताया इनको जब मुझे पता लगा कि नहीं, अब जब जाहिर सी बात, अब तब 3 माह तो इनको मिले हुए थे। अब जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा तो मैं भी, एक होता है फिलिशन इंसान के साथ जुड़ जाती हैं, तो फिर मैंने अपनी स्टडी जो थी उसको रद्द किया, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया और इनके साथ मैंने कहा कि नहीं अब मैंने शादी करनी है। अपनी फैमिली को मैंने बोला कि मैं बिजनेस करना है, स्टडी मैंने नहीं करनी, मैंने शादी करनी है। तो उन्होंने मेरी शादी। अच्छा रमशा, आप इस बीमारी के साथ साथ अभी आपने मुझे बताया भी कि सुंदस फाउंडेशन को बाकायदा आप लोग ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे जाके मोटिवेशन आप लोगों की तरफ से होती है और आप बाकी पेशेंट्स को भी इस हवाले से मोटिवेट करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसमें कहाँ तक कामयाबी है? सुंदस फाउंडेशन में हम जितना एज अ वॉलंटियर मोटिवेट करते हैं, मुझे तो लगता है कि मैं मतलब डे बाय डे सेटिस्फाइड हो रही हूँ कि वो लोग समझ रहे हैं इस बात को। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने यही बताया था कि एक डॉक्टर को वो इतना नहीं समझ पाते जितना वो तुम्हें समझेंगे, क्योंकि उनका पेशेंट भी वही बीमारी में है जिसमें तुम हो। तो हम लोग उनको बहुत अच्छे से और डीपली समझाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स बहुत ऐसे होते हैं जिन्होंने इस बात से समझौता कर लिया कि बस बच्चा अब चला जाएगा, या पता नहीं कल की ज़िंदगी है इसकी या आज की है। तो मैं उनको समझाना चाहती हूँ और उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, थैलेसीमिया बच्चे की ज़िंदगी इतनी कम नहीं है।
ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, वो नॉर्मल की भी और पेशेंट की भी। बिल्कुल सही। तो आप बच्चे के ऊपर थोड़ी तवज्जो दें और उसका थोड़ा सा ख्याल रखें कि ब्लड टाइम पे लगवाएं, आयरन किलेशन उसको करवाएं और उसको कैल्शियम मेडिसिन दें। कैल्शियम पे ना हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो सोचते हैं कि आज दी कल नहीं दी, ठीक है इट्स ओके, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम आयरन चिलेशन ले रहे होते हैं तो हमारा कैल्शियम बहुत जल्दी निकल रहा होता है और हमारी बोन्स वीक हो रही होती हैं, तो हमें कैल्शियम रेगुलर लेना चाहिए। ये एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, आज वो निभाएंगे तो कल बच्चों की उम्र भी बढ़ेगी। सही। अहमद, खुद कभी होती है मायूसी के मतलब इस बीमारी में मुब्तला है, कभी कोई ऐसा लम्हा आया हो कि किसी ने कोई ऐसी बात की हो या कोई इस तरह की चीज़? सर डीमोटिवेशन समझ लें आप ये समझ लें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने वालिदैन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं दिलाया कि मैं पेशेंट हूँ। बट 9th-10th के बाद जब मैं कॉलेज में गया था ना, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ था। बिकॉज मुझे 10th तक रियलाइज़ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं एक मम्मी डैडी स्कूल में पढ़ रहा था, सही। तो उधर इतना कुछ नॉलेज भी नहीं था। अब जब एक कॉलेज में आना तो आपको पता है बच्चे होते हैं थोड़ा शरारती होते हैं, बुली करते हैं। अब वो बुली करते थे तो मैं मायूस तो नहीं मायूस कह तो नहीं होता था, लेकिन मोटिवेशन थोड़ी सी obviously cause the thing which isolate me from them, so मैं उससे होता था डिमोटिवेट। बट एक दिन मैंने सोच लिया कि नहीं यार अब बस, अब नहीं। तो मैंने अपने अल्लाह से रुजू किया, मैंने अल्लाह से मांगा और एक दिन आया कि मैंने उसी चीज़ को अपनी ताकत बनाया, अपनी जो बीमारी है। और मैंने वो मुझे बुली करते थे, मैंने उनसे अच्छे स्कोर किए एग्ज़ाम्स में, और आज वही लोग जो मुझे उस दिन बुली करते थे वही लोग मेरे पीछे बैठ के कॉपी करते थे। तो मैंने फिर उनको ये भी फिर वो वक्त था और ये वक्त था कि मैंने उनको बताया कि जो वो करते थे मैंने उनको गलत साबित किया कि मैं उनसे कम नहीं हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ जो वो कर सकते हैं। हमारा माशरा हमें एक्सेप्ट नहीं करता कि हम लोग पेशेंट हैं। अब नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं जो नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, वो लोग हमें कहते हैं कि एज अ पेशेंट वो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ये वो। लेकिन मुझे भी ये फेस हुआ था कि मुझे भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, लेकिन मैंने जब मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई का बहुत बड़ा हाथ है, वो मुझे समझाते थे अक्सर, कहते थे तुम्हारे फ्रेंड्स भी हम हैं, तुम्हारी फैमिली भी हम है, तो हम तुम्हें जब भी ज़रूरत है फ्रेंड की हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और आज यही चीज़ हम बच्चों को समझाते हैं कि आपने किसी से भी मतलब कोई अगर इस तरह की हरकत करता है कि आपको डीमोटिवेट कर रहा है तो उधर से आपने मोटिवेट होकर आना है कि मैं इससे बेहतर हूँ। जी नाज़रीन, रमशा और अहमद हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। प्रोग्राम में एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अहमद और रमशा के साथ बहुत सारी बातें भी होंगी और बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स भी होंगी। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा और हमारे साथ मौजूद है रमशा और अहमद और उनके साथ बातें ज़बरदस्त हो रही हैं और अभी कुछ गेम्स के सेगमेंट भी होंगे। तो चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और दोबारा से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं। अच्छा अहमद, पहले तो ये बताइएगा कि कोई ऐसी विश जो आपकी समझते हैं कि ये पूरी हो जानी चाहिए मेरी ज़िंदगी में, जो है मतलब कोई गोल अचीव किए हुए हो, क्या है? मेरा एक कह लें कि ख्वाहिश और जो मैं चाहता हूँ एक दिन पूरी होगी इंशाल्लाह। आई जस्ट वांट टू बी एन एक्टर, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और फ्यूचर स्टार हमारे पास बैठे हुए हैं। तो मैं नो डाउट एक्टिंग भी अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन मेरा ये इसीलिए मैंने स्टार्ट किया अपना व्लॉगिंग का चैनल। अच्छा अहमद, मैं यही बल्कि बात करना चाह रहा था कि आप ना सोशल मीडिया के ऊपर बल्कि अभी आपने एक नई बात बताई है कि यू वांट टू बी एन एक्टर। सो मेरा हाल है कि अभी सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास और आपको आना चाहिए। क्या कहोगे इस हवाले से? सर इंशाल्लाह आज ही आपके शो से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। जनाब, ये देख लें हमारे शो से जो है वो आज एक फ्यूचर का स्टार, बल्कि फ्यूचर के 2 स्टार्स हमारे शो से जो है उन्होंने आज से स्टार्ट किया। तो ये व्लॉग आप डालने वाले हो इंशाल्लाह सर? रामे एंड अहमद और रमशा जो है वो आज का जो व्लॉग है वो डालने वाले अपने चैनल पे। अगर कोई चैनल का नाम है तो वो भी बताओ। रामे एंड एमी नाम है। रामे एंड एमी, आप लोग सब सब्सक्राइब भी करो इसको और फिर ये व्लॉग भी देखना है आपने। जी अहमद, तो इसी के इस पे हवाले से है कि एक तो मैं एक्टिंग की ख्वाहिश भी यहाँ पूरी कर लेता हूँ, कर लूँगा, और दूसरा ये कि मैं जो बच्चे हैं जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, जो ये सोचते हैं कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, जो सोचते हैं कि थैलेसीमिया हो गया अब वो बाउंड हो गए हैं, तो
मैं चाहता हूँ कि वो हमारी वीडियो से मोटिवेट हों बिल्कुल बिल्कुल। और वो आगे बढ़ें, जैसे हम बढ़ें। हम चाहते हैं वो भी बच्चे आगे बढ़ें और माशरे में जैसे हम एक अच्छा एक नाम बना रहे हैं अपना, वो भी बनाएं। ठीक है, आपकी एक्टिंग की थोड़ी सी झलक भी हम देखेंगे। रमशा, आप कैसे क्या समझती हो जो अभी फैसला हुआ है अहमद की तरफ से, आप किस तरह से बहुत बड़े एक्टर हैं माशाल्लाह से। ये तो माशाल्लाह से, ये मैं और इनके फादर दोनों कहते हैं। अच्छा, यानी कि एक्टर आपको हैं, वैसे कुछ करके skills- दिखाना चाहिए। संजय दत्त के फैन है यार संजय और दत्त संजय दत्त को बहुत अच्छा कॉपी करते हैं। अच्छा चले जी, उनकी फिर वो देखते हैं, अभी झलक कुछ भी हम देखते हैं। थोड़ा सा दिखाइए। ओह नो, एक वो इमरान, क्या नाम है उसका? अशरफ। इमरान अशरफ की भी अच्छा, बहुत इमरान अशरफ का जबरदस्त। कोई डायलॉग याद हो तो? हाँ, वो Obviously बहुत अच्छी बहुत करते सारे हैं। डायलॉग जी याद जनाब, है। इमरान अशरफ हमारे शो में मौजूद हैं। चले जी, अहमद कौन सा मतलब फेवरेट डायलॉग जो इमरान अशरफ लाजमी। डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त एक्टर है हमारे। पकड़ पकड़ ले भाई, पकड़ दे दे, 20 रुपए के दे दे, पैसे तो नहीं है मेरे पास, फ्री में दे दे, पकड़ ले भाई। दसो क्या बात है जनाब, अब तो मेरा वाला छाने वाला है अहमद जो है वो। जाहिर बात है भोला की जो एक्टिंग है वो बहुत बड़ी difficult मुश्किल और बड़ा टफ है, और इमरान अशरफ ने डेफिनेटली उसमें कोई जो कमाल player। दिखाया है। अच्छा अहमद, अभी हम ना कुछ एक गेम है आपके साथ खेलने वाले हैं, और उसमें हम पता करेंगे कि आप लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग किस हद तक है। तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा और वही उनसे पूछूंगा, और ठीक फिर है। उनसे सवाल जो पूछूंगा वो आपसे कंफर्म करूंगा। यानी आज लड़ाई होने वाली है। आज पता चलने वाला है कि जनाब आप एक दूसरे को कितना जानते हैं। पहले तो आप हेडफोन लगा लें रमशा आप। हाँ जी, आवाज़ उसको नहीं आ रही। अच्छा, घर में किसकी ज़्यादा मानी जाती है? आपकी? मेरी आपकी मानी जाती है? पापा, मम्मा? ठीक है। झूठ ज़्यादा कौन बोलता है? अच्छा रमशा, जब तैयार होती है, जैसे अभी आज भी तैयार होती है, तो तारीफ करते हो कि बस आमी ऑब्वियसली करता हूँ। करते हो? अच्छा रमशा का पसंदीदा खाना जो डिश? चाइनीज, चाइनीज। चाइनीज लवर। अच्छा रमशा की कोई ऐसी बात जिस पे मतलब ज़्यादा गुस्सा आता है या शदीद गुस्सा आता है? अब काफी ज्यादा बातें हैं, ज़्यादा लेकिन नहीं काफी ज्यादा से मुराद नहीं, एक ज़्यादा ही कोई किस्म ऐसी की। चीज़ वो ये है कि ना चीज जो के, वो भी फील करती हो कि आप उस पर गुस्सा हाँ करते लेकिन ये एक चीज के पीछे हो। पड़ हमने जाती भी है। उससे पूछना हाँ, वो एक चीज के पीछे पड़ जाती है। अच्छा। वो कहती है मतलब बस ये बात के करो पीछे पड़ करो जाती करो करो करो, और राइट ना वो पूरी नहीं हो सकती, बट बाद में मैं उसको कहता हूँ मैं कर दूंगा, बट टाइम थोड़ा सा लगेगा, बट लेकिन ये पीछे पड़ जाती है। पीछे पड़ जाती है। अच्छा, बाहर घर से मतलब जाना हो या किसी खाने की जगह पे स्पेशली जाना हो, तो कहाँ का इंतखाब करती है? आपको जैसे मैंने बताया कि चाइनीज लवर है ये, तो तो कोई मैं लाहौर में कोई ऐसी जगह जिस पे आप लोग यूज्ड टू हो कि वहाँ पे बॉनफायर रेस्टोरेंट है एक, वो और एक मनाल मनाल और बॉनफायर, लेकिन ज़्यादा। चले जी, उतार दें जी, अभी आपकी बारी है। थोड़ा और जी जनाब, आप सबको याद है ना कि क्या क्या जवाब आए थे हमारी तरफ से। तो पहला सवाल है जी, घर में किसकी ज़्यादा मानी जाती है? ये सच सच बोलना है, क्योंकि जो उसने बोला है फिर उस तरह से होना चाहिए। मेरी। तुम्हारे नहीं, मेरे घर में। आपके घर में हाँ, किसकी तो मानी जाहिर जाती बात हाँ, है कि वो गलत हो अपने गया। घर का। गलत हो गया, पहला सवाल ही गलत है। अहमद चीटिंग। मेरे घर की। अच्छा, झूठ ज़्यादा कौन बोलता है? हाँ, ये सही है। अच्छा रमशा, जब आप तैयार होती हो, सर आप भी आज भी तैयार हो के आइए, तो जब आप तैयार होती हो तो अहमद इधर देखो तो ना अच्छा देखो, सर, ठीक है। आप रहमत आपकी तारीफ करता है या आप कहता है अमित चटो छो यार की रोज ही? कभी कभी तो मोबाइल पे देख रहे होते हैं और मैं पूछती हूँ कैसी लग रही है, अच्छी लग रही हो मोबाइल पे, और कहते हैं अच्छी लग रही हो। मैंने कहा देख तो ले पहले। आपने तारीफ का कहा था मैंने बोला। अब मैं इसको क्या समझूं, तारीफ समझ मतलब ये बताओ, तारीफ करता है या नहीं हाँ, करता? तारीफ करते हैं। करता है जी, करता है जी। सर सच्चा बंदा हूँ मैं। हाँ। अच्छा, पसंदीदा खाना डिश कौन सी है जो फेवरेट हो आपकी? पसंदीदा चाइनीज़ ज़्यादा पसंद है मुझे। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, बाहर खाने पे जब जाना हो, स्पेशली जब आप जाते हैं, तो कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है, कौन सी जगह है जो आप जाना पसंद करती हो? दो हैं, एक बॉनफायर एक हॉडी। क्या बात है मनाली जी। अहमद छा गए यार, ये तो सारे
थर्ड पे सही बता दिए है ना। चलें जी, अब आपकी बारी है। यार एक ही आज अच्छा, एक रह गया, एक रह गया। Okay. कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है आपके? अहमद जिस पे मैं चुप ना हूँ, चुप मतलब ना। उनको, अहमद को आर्ग्यू नहीं पसंद। अहमद को लगता है कि मुझे गुस्सा है ना, बस थोड़ी देर चुप हो जाओ, उसके बाद मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। हाँ, वही बात तकरीबन तकरीबन ठीक है। एक इसने कहा कि किसी बात के पीछे पड़ जाती है ये। आर्ग्यू। हाँ, आर्ग्यू करती है जी, जबरदस्त जी। एक ही पहले बच्चा वाला है। भी सच था, वो अपने घर का समझ रही है। हाँ, ये हो सकता है समझने में गलती हुई हाँ। है। लेकिन चले, एक तो अब मैं कितना अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ। तो गुंजाइश होनी चाहिए ना। हाँ, अब मैं नहीं करती हूँ। चले जी, अब आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। अब आप म्यूजिक एंजॉय करें जैसे मैंने हाँ। किया था। म्यूजिक स्टार्ट। अहमद का कोई वीक पॉइंट? अहमद का वीक पॉइंट, अहमद को मतलब आपके सेंस में, गुस्से की सेंस में कह रहे हैं या इमोशनल होने की कोई सेंस? ऐसा कोई वीक पॉइंट हो जो उसको भी पता हो कि मेरा वीक पॉइंट है, या आप अहमद उसको का वीक nominate पॉइंट कर अहमद सकते की फैमिली है। अहमद की फैमिली मतलब वो बहुत टची हैं, हो। कुछ बहुत ज़्यादा। अब उनके दादी दादा से मतलब उनका जब नहीं है अब दुनिया में, तो वो उनसे बहुत टची हैं, उनके मामले में बहुत वीक हो जाते हैं अगर कोई डिस्कस कर ले तो। अच्छा, अहमद की कोई एक ऐसी अच्छी आदत पता नहीं है कि नहीं, बहुत अच्छी सारी हैं। आदत जो अक्सर जो है वो जिक्र भी होता है उसका? अहमद की अच्छी आदत बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे एक ये अच्छी लगती है कि वो सबकी केयर करते हैं, सबका Caring है। ख्याल रखते हैं, बहुत केयरिंग है। केयरिंग है, ठीक है जी। अहमद को डिश कौन सी पसंद है, खाने कौन सी? अहमद को देसी फूड पसंद है, लाइक पाए, वो जो बीफ की चीज़ होती हैं वो, मतलब देसी काव type। पूरी पसंद है अहमद को। इसका मतलब फूडी है, सही। फूडी है। हाँ, ठीक है। अच्छा, बचत करता है या मतलब शाह खर्च? नहीं, शाह खर्च है। शाह खर्च है। अच्छा, कंजूस नहीं है। नहीं, अच्छा, बाहर खाना खाने के लिए कौन ज़्यादा फोर्स करता है, मतलब स्पेशली? मैं। आप चले जनाब, एक सवाल का जो है वो हम आपको मार्जिन दे देते हैं। अच्छा अहमद, आपका कोई वीक पॉइंट जो आपको भी पता हो? अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे से डर लगता है। टची पॉइंट बोला मैंने, फिर फैमिली इमोशनल सीन बोला मैंने कि हाँ, दादा वैसे दादा ये से कोई टच और होती तरह का है ना। नहीं, मसन वीक पॉइंट ऐसा जो ये तो मतलब- फोबिया हो गया ना। मसन आपने मुझे नहीं पता चला, लाइक मुझे लगा शायद आपने पूछा कि डरते किस चीज़ से हो। नहीं नहीं, फोबिया नहीं phobia पूछा, नहीं, वीक मतलब पॉइंट। वीक पॉइंट कोई ऐसा जो हाँ, मेरी लाइक मेरे दादा दादी से मैं बहुत अटैच था। फैमिली के साथ। फैमिली के साथ भी, मेरे चाचू भी जा रहे हैं तो उनके साथ भी बहुत अटैच हूँ, खाला भी जा रही हैं। गलत हो गया ये। नहीं, मुझे ना आपको पता नहीं चला, आपने पूछा क्या। अच्छा, आपकी कोई ऐसी अच्छी आदत जो मतलब आपकी कोई अच्छी आदत जो आपको फील होती है कि आपकी अच्छी आदत है? काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड एंड और उसके बाद आगे बोले, आगे। अच्छा बाबा, मैं बोलता हूँ। काइंड मैं मार्जिन दे हार्टेड। रहा हूँ ना। एक मिनट, काइंड हार्टेड हूँ, पोलाइट हूँ, बहुत जल्दी रहम आ जाता है, गुस्सा कम कर, बस गुस्सा 5 मिनट का होता है। और ऐसा लग रहा है। एक मिनट यार, अच्छी आदत ये है कि मैं एहसास करता हूँ। एहसास करते हैं, मतलब केयरिंग है। कि चलें, शुक्र है बिना आखिर जो है अहमद ने बता दिया। मैं स्कूल में हूँ तो मुझे जो कि प्रेशर था। उसने एक फट से कहा था कि केयरिंग है, तो ये caring, इसके मामले में तो बहुत हूँ। अच्छा, बचत करते हो या शाह खर्च हो? शाह खर्च। ज़बरदस्ती सब। अच्छा, बाहर जाने के लिए स्पेशली कौन फोर्स करता है, यानी कि बाहर खाना खाना है जी ये? डिपेंड करता है, सम टाइम मैं करता हूँ, सम टाइम ये करती है, बट दोनों की होती है। मोस्टली मोस्टली कौन करता है? ख्वाहिश। गलत हो गया। आप बाहर जाने के लिए बाहर जाने के लिए क्या? खाना खाने के लिए खाना फोर्स खाने कौन के करता लिए है? बाहर अच्छा, जाने खाना के- खाने के लिए वो तो यही है सर, हाँ, तो चाइनीज मैं यही लवर। पूछ रहा हूँ, मैंने कौन अच्छा, सा मैं बात शायद आप पूछी? कह रहे हो बाहर किसी स्टेट उधर। अच्छा, चलें जी, बहरहाल ये वाला जो मुकाबला है वो रमशा ने जीता है, और रमशा ने बहुत ज़्यादा सवालों के सही जवाब दिए, और तालियां होनी चाहिए रमशा के लिए। अच्छा जी, अब ये और साथ ही आपने लगाना है, और आपसे ना कुछ एक हमारी गेम है, कुछ मैंने? कहा क्या। हाँ, एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। और नहीं बताओ, जो भी ज़हन में आ रहा है बोलो। उनकी लिप मेरी रीड करना है। लिप्स रीडिंग का। अच्छा, आपकी लिप रीडिंग।
मैं जो बोल रहा हूँ आपने बताना, जो भी समझ आ रहा है। एब्सोल्युटली नॉट। मैं कौन हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। मैं कुछ नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। अब ऐसे भी कह रहा हूँ एब्सोल्युटली नॉट। आप कुछ भी कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने लिप्स रीडिंग करनी है ना। एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। कितना जबरदस्त। मैं क्या हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। चलो चलो बंद करो तुम। एब्सोल्युटली नॉट। कितना Okay, जबरदस्त है। अच्छा एक और है। Okay. अब 5 है। यार टांग पे टांग रही है। क्या खाए? भाई, काम पे टांग रही है। चाय। चाय किधर से आ गई? काम पे टांग रही है। आप बताओ आप पूछो है ना। काम पे टांग रही हैं। आपने चाय पीनी है? काम पे टांग रही हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वाकई तो ये तो की कर रही है। क्या काम पे टांग रही हैं? मैं डर रही हूँ यार ओ गुग्गो। यार। क्या यार, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बताओ अहमद क्या था? काम पे टांग रही हैं। यार कहाँ पे ये कैसा ये लफ्ज़ बिलावल है? भुट्टो का ये कैसा वो लफ्ज़ है? famous- अभी ये तो उसको आना चाहिए। चलो ये कैसा लफ्ज़ है? ले। कहाँ पे टांग रही तुम है? पॉलिटिक्स नहीं देखती हो ना। हाँ, थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर। मेजर। थैलेसीमिया पेशेंट। पेशेंट नहीं। मेजर पेशेंट। थैलेसीमिया थैलेसीमिया मेजर पेशेंट। मेजर पेशेंट। चले आधा सही है। थैलेसीमिया आधा। मेजर। थैलेसीमिया मेजर। हाँ शुक्र गुग्गो है। मुझे भी इस तरह बताने हैं। शुक्र है यार, एक सही बोला। अच्छा अब ये भी आना चाहिए आपको। सुंदर्स फाउंडेशन। सुंदर फाउंडेशन। क्या बात है, ये शुक्र है। ये तो बहुत आना चाहिए। ये भी आना चाहिए। अहमद अहमद। आ गया जी, आ गया। जबरदस्त। चलें जी अहमद। आए बिस्मिल्लाह। नाउ योर टर्न। गुग्गो देख, मैंने तुझे बताया तू कहीं जीतने के चक्कर में डाल न दे मुझे। नहीं, मुझे आपकी सिर्फ लिपसिंग पता चली। ओके हाँ जी। चलें जी अब अहमद की बारी है। अब देखते हैं अहमद क्या करता है। छोटा पैकेट एक मिनट। बड़ा धमाका। दोबारा से स्टार्ट करें। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इधर देखो ना। छोटा पैकेट हाँ बड़ा धमाका। यार जबरदस्त। एक्टिंग की अच्छी मैंने। स्कूल बैग। सूरमा। नहीं, स्कूल बैग। स्कूल बैग। लेकिन इशारा नहीं करना। ओके स्कूल ओके, बैग। इशारा नहीं करना। ओके, तालियां में सिर्फ लिपसिंग करनी है। ओके। कॉफी केक। कॉफी केक। कॉफी हाँ केक। कॉफी केक। केक। आवाज से नहीं आ रही, इतना ऊंचा है ये वैसे। तोता गोला। तोता गोला। आहिस्ता आहिस्ता। तोता गोला। दूसरा घोड़ा। पहला घोड़ा कौन है? तोता गोला। तोता गोला। कोका कोला। नहीं, तोता गोला। दूध सोडा। दूध सोडा। तोता गोला। ये जिस बंदे ने लिखा है ना। तोता गोला। दूसरा घोड़ा। दूसरा घोड़ा भी है। तोता। इधर देखो। तोता। हाँ हाँ हाँ। तो- तोता गोला। तोता गोला। कोड़ा। गो। तोता कोयल।
गो कुकू, गोला तोता, ला कोड़ा, गोला गोला कोयल, गोला कुकू, गोला उतारो गोला तोता गोला तोता गोला तोता गोला, टंग भी निकाली थी आपके चक्कर में मैंने क्या आप देखो मीठा खरबूजा मीठा बिल्ली, नहीं मीठा खरबूजा दामादो बसीता, ये अपना भी एंजॉय बीच में ले रहे हैं मीठा 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 खरबूजा दोनों चीजें मुझे पसंद है इनको भी नहीं पसंद यार मैं इतने अच्छे से लिप्स खोल रहा था, तुम कुछ भी नहीं कर रही हो। मीठा मीठा मेरी मीठा मधिया, पतीसा, मिठाई लड्डू, मिठाई, गुलाब जामुन, मीठा मीठा, मीठा खरबूजा अच्छा ये क्या था मीठा ये हम दोनों को नहीं पसंद इसलिए उन्हें समझ आ गया मीठा ढोकला, पेड़ा, खरबूजा खरबूजा। हाँ, मीठा खरबूजा ये जबरदस्त ये अहमद जीत गया है। अच्छा अहमद अब आपके साथ एक और गेम है और उसमें हमने देखना है व्हाट इज इन योर फोन बोथ ऑफ यू लास्ट कॉल किसकी है मेरी हाँ, मुझे चेक भी करनी है हमने लास्ट कॉल किसकी आई है आपको मुझे हाँ मेरे दोस्त की दोस्त की आई है लास्ट मैसेज व्हाट्सएप पे या इनबॉक्स पे, कहीं पे भी इनबॉक्स पे फादर का है अभी रिसेंटली उन्होंने लोड भेजा मुझे अच्छा और व्हाट्सएप पे ये भी बता सही है। और व्हाट्सएप पे मुझे मेरे दोस्त का आई है। लास्ट व्हाट्सएप जो है वो दोस्त का है हम्म, गूगल पे सर्च क्या किया लास्ट टाइम सच सच बताओ सच सच अभी से खोल के बता दूं, चेक कर अभी लेते हमने हैं। हिस्ट्री चेक कर लेनी है। चलिए कर लेते हैं सर, अभी कर लेते हैं आपके सामने। ये बड़ी प्राइवेसी होती है वैसे भूल भुलैया 2 फुल मूवी, अच्छा मूवीज देखते हो बहुत शौक से सर। अच्छा लास्ट सर्च ऑन टिकटॉक तो आप देखते नहीं हो मेरा ख्याल नहीं टिकटॉक से मैं नहीं टिकटॉक देखता। नहीं देखते हो लास्ट पिक्चर इन योर गैलरी लास्ट पिक्चर इन माय गैलरी SKGF चैप्टर 2। Yeah. मतलब अभी जो लास्ट पिक्चर आपने ली है हाँ अच्छा पिक्चर, अच्छा अच्छा जो आपने ली है I'm taking wrong पिक्चर इन माय गैलरी लास्ट आप दोनों की है एक मिनट नहीं देख के बता दो अच्छा लास्ट पिक्चर हाँ, देख के बतानी बता है दो। वीडियो आई थी आपने दिखानी सर भी है पिक्चर है दिखानी मेरी भी और है। इसकी, अच्छा सेल्फी है ठीक है जी कैमरा को भी हाँ दिखा कैमरा देते को हैं। दिखा दो अच्छा स्क्रीनशॉट लास्ट लास्ट स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं सर वो भी। ये एक्चुअली मैंने अपने फादर को भेजा था लास्ट स्क्रीनशॉट ना, ये था कि मेरा नेट नहीं आ रहा था अच्छा और वो वीडियो प्रूफ भेजा है या मैंने को भेजा, मेरा नेट नहीं आ रहा तो मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक हो गया जी अच्छा रमशा लास्ट कॉल भाई की रिसीव्ड शायद अहमद आप चेक कर लास्ट कॉल भाई की है बाकी मैंने वो पैकेज के लिए नंबर डायल किए हुए हैं। ओके लास्ट मैसेज लास्ट मैसेज जोंग वालों का यार क्या रूखे लोग बैठे हुए हमारे पास लास्ट व्हाट्सएप लास्ट व्हाट्सएप नानू तरफ का एक फैमिली ग्रुप है उनका आया हुआ है मैसेज अच्छा गूगल सर्च क्या है लास्ट अल्लाह का नाम सर्च किया था अल्लाह एक का पिक्चर नाम? चाहिए थी मुझे अच्छा पिक्चर चाहिए थी हाँ अल्लाह का पिक। नाम, अल्लाह देख लो पिक। जी हमारे साथ हाजी सनाउल्लाह व्हाट्सएप स्टेटस अभी तो मेरा मुझे 2 महीने हो गए स्टेटस लगाए हुए। अच्छा हाँ लास्ट लगाई थी हम दोनों की सेल्फी। वो तो अरसा ही हो गया इसके लिए। अब तो सर लोग पूछते हैं स्टेटस नहीं लगा था, मैं कहा जिसके लिए लगाना था साथ आ गई अब क्या लगा। Same. ये भी एक हाँ। अच्छा लास्ट सर्च ऑन टिकटॉक आप टिकटॉक नहीं, TikTok देखते नहीं। दोनों नहीं देख लेकिन आप शुरू करोगे हाँ आप लाजमी सर। लास्ट
पिक्चर इन योर गैलरी? अल्लाह की पिक्चर ही होगी क्योंकि मैंने कल सर्च की थी। लास्ट या सेम पिक्चर। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। स्क्रीनशॉट लास्ट। लास्ट स्क्रीनशॉट लास्ट स्क्रीनशॉट वो भी अल्लाह का के ही। चले जी, अल्लाह अकबर। चले जी, अब टंग ट्विस्टर हमारा आ गया और इसमें आपने जो है वो बताना है। फालसे का फासला, ये बोलना है आपने 5 दफ़ा। फालसे का फासला कितनी दफा? फालसे का फासला, 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 5 दफ़ा बोल। मैं फालसे का ही शरबत ही पी के आया हूँ। चले इजी होना फालसे चाहिए का फिर तो फासला। आना चाहिए ना। इजी है। फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासला नहीं। हाँ, फालसे ठीक का है। फासला बोला हाँ, आपने ठीक ना। है, ठीक है, मैं फालसे का फासला, 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 क्या बात फालसे का है, फैसला, रमजा। फालसे का सेम। सेम फालसे का फासला। I don't like फालसा। तेज तेज I बोलना do है। it. फालसे का फासला, 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 फालसे का। अभी जो आने वाला है, अभी ये तो बड़ा आसान मैंने आपको बताया। समंदर में बंदर वो है बंदर, समंदर के अंदर 15 बंदर। Oh my God, इतना लंबा किसने? समंदर में बंदर वो है बंदर, समंदर के अंदर 15 बंदर। समंदर के अंदर एक मिनट इसको याद करने के लिए टाइम लग जाएगा। समंदर में बंदर, समंदर में वो है बंदर, वो एक बंदर। समंदर के अंदर 15 बंदर। ओके, बोलो लेडीज फर्स्ट। अच्छा, इस मामले में लेडीज फर्स्ट। चले। बंदर में बंदर वो है एक बंदर, समंदर में 15 बंदर। नहीं, समंदर में बंदर वो है बंदर। ओके, बंदर के ये समंदर सर में आप ही 15 बोल- बंदर। समंदर में बंदर वो है बंदर, समंदर के अंदर 15 बंदर। समंदर में बंदर वो है बंदर, समंदर के अंदर 15 15 बंदर। बंदर, हाँ। ओले इतना लंबा। ये याद। ये 5 दफा बोलो। समंदर में बंदर वो है बंदर, समंदर के अंदर 15 बंदर। समंदर में बंदर वो है एक बंदर, समंदर के अंदर 15 बंदर। समंदर में बंदर वो है बंदर, समंदर के अंदर 15 बंदर। कौन है बंदर? समंदर जिसने लिखा है। हमारी प्रोडक्शन टीम को ऐसा तो ना गए। हाँ सॉरी, लेकिन वो हमारे फ्रेंड भी तो है ना। हाँ, ये। तो इस वजह से। अच्छा, अहमद, फीके फीके मीठे मीठे, पीके मीठे पीके फीके। इजी था पहला। फीके फीके। हाँ, फीके फीके मीठे, पीके मीठे पीके फीके। यार फीके फीके मीठे मीठे। ये मुझे लिखा हुआ अगर आ जाए ना मैं रिपीट पढ़ फीके फीके मीठे मीठे, पीके पीके मीठे मीठे, पीके मीठे पीके फीके। पीके पीके मीठे मीठे, पीके फीके फीके फीके, मीठे मीठे। पीके पीके फीके फीके, पीके फीके फीके मीठे, फीके मीठे मीठे, ओके, पीके पीके मीठे मीठे, मीके फीटे पीके 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 मीठे मीठे पीके। पीके पीके फीके मीठे मीठे, मीठे फीके फीके फी, पीके फीके Again वही पीके repeat है। मीठे मीठे फीके। पीके पीके मीठे मीठे, मीठे फीके फीके फीके। I can't do that. मीठे मीठे कोई मीठे। बहुत टफ है सर ये। अच्छा अहमद, रमशा, लास्ट हमारा अभी रह गया गेम और उसके बाद फिर हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं। 1 वर्ड रैपिड फायर, ठीक है? मैं लफ्ज़ बोलूँगा, उसके आपके जेहन में जो चीज़ आ रही है फटाफट आपने बोल दी। सुंदर फाउंडेशन। बेस्ट। थैलेसीमिया। प्रॉब्लम। रमशा। लव। जिंदगी। माँ। कामयाबी। अल्लाह। फैमिली। प्यार। रमशा। खुशी। मुझे ये लोग हार गए। चलो जो भी आ रहा है। खुशी, फैमिली, मायूसी। दूसरे लोग, अहमद। जिंदगी, लाहौर। लॉर्ड लाहौर लाहौर है, लाहौर, लव, चाइनीज फूड। लव। ज़बरदस्त जनाब। और मैं समझता हूँ आज रमशा और अहमद आप लोगों ने हमारे शो में आके जो है वो बड़े कितने 4 चांद लगाए, 4 से कितने ज़्यादा 4 चांद लग गए।
हम सर खुद आपके शो में आके इतनी मजे के हम लोग पहले जिसमें भी गए हैं मतलब बहुत specially मजा ये आया। होता है कि वो टिकटॉकर जो आते हैं दूसरे उनके साथ वो क्योंकि वो फनी उसमें होते हैं तो मैं उनके साथ बड़ा हंसता हूँ, लेकिन आज आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। और लास्ट पे मैसेज जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है अहमद, जी जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपसे पूछा भी कि थैलेसीमिया के हवाले से कि थैलेसीमिया के बावजूद इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ आप जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके अपनी ज़िंदगी को समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब तो हमें ये बाकियों की तरह तो हम हैं नहीं, ये वो क्या कहना चाहते जैसे ही मैं आपने मुझसे पहले पूछा था तो मैंने इसका आंसर ये दिया था कि मैं उन पेशेंट्स को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको लगेगा कि आपका काम बहुत कम है। जैसे कि आप अपनी गली में कितने लोग ऐसे देखते हैं जिसको नज़र नहीं आता, जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अल्लाह ताला ने आपको सारी सलाहियतें दी हैं सिवाय एक चीज़ के, वो है ब्लड। और वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए, वो भी मिल जाता है। जैसे माशाल्लाह सुंदस फाउंडेशन है, मेडिसिन वगैरह, ब्लड वगैरह सब प्रोवाइड कर रहा है, वो भी मिल रहा है। जस्ट आपने लगाना है और उसको लगाने के बाद आपने डिप्रेशन में नहीं जाना। सो उसके बावजूद भी अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो उसमें किसी का कसूर नहीं है सिवाय उस बंदे का जो खुद ही इस लाइफ में जीना चाहता है। जब तक आप खुद को अंधेरे से बाहर नहीं निकाल सकते ना, कोई भी आपको निकाल नहीं सकता। सही। सुंदस फाउंडेशन के बारे में क्या कहोगे? सुंदस फाउंडेशन आपको मैंने जैसे बताया कि बेस्ट है, एक ऐसा इदारा जिसमें हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ब्लड के लिए जाते हैं। हम दोनों को तो पर्सनली सुंदस फाउंडेशन सेकंड होम second लगता home है। और मतलब अगर हम अपसेट हो भी ना तो सुंदस फाउंडेशन जाकर आधा मतलब सारी स्ट्रेस सब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स और वहाँ का स्टाफ, बिहेवियर, यासीन साहब, डॉक्टर नान मतलब फील ही नहीं कराते Feel कि नहीं हम लोग कराते। कहीं घर से आए हैं, मतलब ऐसा लगता है दूसरे घर में बैठे हैं। सही सही। अच्छा रमशा, आप क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं समझता हूँ कि आपका मैसेज भी बहुत ज़्यादा स्पेशली थैलेसीमिया के लिए नहीं, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अपनी छोटी छोटी चीज़ों को मतलब बड़ा करके अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं, क्या कहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मायूसी गुनाह है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने मैं ये समझती हूँ कि मेरा मानना ये है कि आपके पास जो तकलीफ़ आती है ना वो थोड़ी देर के लिए है। आप अपने पास अल्लाह को करीब महसूस करो, जो कि आप यकीन कर लो कि वो आपको उस मायूसी से निकालेगा, उस प्रॉब्लम से निकालेगा। और जो तकलीफ़ आपके पास आई है, जैसे कि मैं थैलेसीमिक पेशेंट हूँ, तो मैं इसको बीमारी नहीं समझती, बल्कि मैं इसको अपनी ताकत बनाकर आगे चल रही हूँ कि मैं अगर इसको बीमारी समझकर बैठ गई तो मैं कुछ ही नहीं कर पाऊँगी, मतलब अपना ट्रीटमेंट तक नहीं कर पाऊँगी कि मैं कुछ भी ले सकूँ। मैं तो सोचूंगी बस कल मौत आनी है, ऐसा सोचूंगी। लेकिन मैंने ऐसा सोचना नहीं सोचा कभी। एक मेरी फैमिली की सपोर्ट है, मैं चाहती हूँ कि सारी फैमिली मेम्बर्स अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करें और नेक्स्ट आने वाले बच्चों के बारे में सोचें अपने कि एक टेस्ट करवा लिया करें आने से पहले बच्चों के, कि बच्चे और बच्चों को मज़ीद आप तकलीफ़ ना दें। जो कि आप पहले ही एक बच्चा आपका है दुनिया में जो प्रॉब्लम और तकलीफ़ फेस कर रहा है, तो आप उस एक छोटी सी सुई से आप लोग डरते हैं, आप लोग टेस्ट करवा लिया करें कि आगे और बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच रमशा, थैंक यू सो मच अहमद, आप लोग आए दोबारा से, आप लोगों का तहे दिल से मशकूर Thank you so हूँ। much. जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे साइन आउट करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और अपने होस्ट जाहिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।